नारद जी ने बताया विष्णु धाम जाने का रास्ता। जय श्री हरि दोस्तों, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी पितरों के उद्धार और मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पितृ दोष और उनसे जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए भी इस व्रत का अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा होता है तो इस दिन विधि विधान से व्रत कर कर उनके नाम से दान दक्षिणा देने से उसे मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण मुक्त होकर वैकुंठ लोक चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं को पाप से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने से 7 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं और स्वयं व्रत रखने वाला भी मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का विधि और नियम। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगी। मैं आपकी शरण में हूँ। इस एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम को पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल से कराएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, मौली, फूल, तुलसी पत्र भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रभु की आरती करें। एकादशी की कथा पढ़ें। मध्याह्न काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख श्राद्ध करें। द्वादशी को प्रातः काल भगवान पद्मनाभ की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। नारद पुराण के अनुसार इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य इस लोक में मनवांछित भोगों को भोग कर अपने पितर को उद्धार करके अंत में विष्णु जी के धाम जाते हैं। अब मैं सुनाती हूँ आपको इंदिरा एकादशी की कथा। सतयुग में महिष्मतीपुरी के राजा इंद्रसेन धर्मपूर्वक प्रजा के उद्धार के लिए कार्य करते थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन देव ऋषि नारद उनके दरबार में आए। राजा ने प्रसन्न होकर उनकी सेवा और उनके आने का कारण पूछा। देव ऋषि ने बताया कि मैं यम से मिलने यमलोक गया था। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया कि व्रत भंग होने के दोष से वह यमलोक की यातनाएं झेल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है कि तुम उनके लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखो, जिससे वह स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकेंगे। राजा ने पूछा कि हे मुनि, कृपा करके इंदिरा एकादशी के संदर्भ में बताएं। देव ऋषि ने बताया कि अश्विनी मास की यह एकादशी पितरों को सद्गति के लिए वाली होती है। व्रत में अपना पूरा दिन नियम संयम के साथ बिताएं। व्रती को इस दिन आलस त्याग कर हरि नाम का भजन करना चाहिए। पितरों का भोजन निकालकर गाय को खिलाएं। फिर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि को खिलाकर स्वयं भी मौन धारण करके भोजन करें। इस विधि से व्रत करने से आपके पितृ की सद्गति होती है। राजा ने इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजा श्री इंद्रेश भी मृत्युपरायण स्वर्गलोक को गए। ये थी इंदिरा एकादशी की कथा। आशा करती हूँ
आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।